हाय, वेलकम टू पेओ ऐप। आइए देखते हैं कि पेओ ऐप पे आप बल्क कस्टमर्स एंड वेंडर्स कैसे इंपोर्ट कर सकते हैं। बल्क कस्टमर एंड वेंडर्स का मतलब ये हुआ कि जितने भी आपकी कस्टमर लिस्ट या वेंडर लिस्ट है तो आप उनको एक एक करके पेओ ऐप पे ना ऐड करके एक बार में ही उनकी लिस्ट अपलोड कर दें। तो अगर आप कस्टमर और वेंडर की लिस्ट साथ में अपलोड करना चाहते हैं तो वो ऑप्शन हमारे पास है। आप मोर ऑप्शन पे जाएंगे और इंपोर्ट बल्क कस्टमर्स एंड वेंडर्स को चूज़ करेंगे। यहाँ पे आपको 3 ऑप्शंस मिलेंगे, जिसमें पहला ऑप्शन होगा कि अगर आपके पास फाइल है तो आप अपलोड करें, और यहाँ पे फाइल अपलोड ट्यूटोरियल देखें, जिसमें से आप एक सैम्पल भी डाउनलोड कर सकते हैं और फिर उस सैम्पल को देख के आप डिटेल्स फिल कर सकते हैं और इंपोर्ट कर सकते हैं। थर्ड ऑप्शन हमने ये दिया है कि अगर आपकी फ़ाइल में कुछ एरर आ रहा है तो आप वो फाइल हमारी कस्टमर टीम को सेंड करें व्हाट्सएप के थ्रू, ताकि वो फाइल को सही करके आपको रीसेंड कर सके और आप उसे अपलोड कर सके। तो पहले हम देखते हैं कि जो सैम्पल फाइल मैंने डाउनलोड करी है उसमें क्या क्या कॉलम्स होते हैं। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले ऑप्शन आएगा आपका पार्टी टाइप का, कि ये कस्टमर है या सप्लायर। फिर आता है पार्टी नेम, उसका मोबाइल नंबर, ओपनिंग बैलेंस, बैलेंस टाइप क्या है कि ये ओपनिंग बैलेंस आपको देना है या आपके कस्टमर को देना है, क्रेडिट पीरियड, ऐप पे जो भी ऑप्शंस होंगे उसमें से आप फिल कर सकते हैं, जीएसटी नंबर आपके कस्टमर या वेंडर का, बिलिंग एड्रेस और बिलिंग का पिन कोड। और बिलिंग एड्रेस में अगर कोई कैरेक्टर लिमिट है एंड अगर आपको वो जाननी है तो आप हमारे कस्टमर टीम को रीच आउट कर सकते हैं। और यहाँ पे शिपिंग एड्रेस और उसका पिन कोड। तो ये सारी डिटेल्स जब आप फिल कर चुके होंगे तब आप इस फाइल को हमारे ऐप पे अपलोड कर सकते हैं। तो मैं एक फ़ाइल को अपलोड करती हूँ। यहाँ पे देखिए, मैंने 4 कस्टमर और सप्लायर इंपोर्ट करे हैं, जिसमें से 2 में कोई भी एरर नहीं आया है, लेकिन 2 में एरर आ गया है। तो हम देखते हैं कि जो कस्टमर या सप्लायर में कोई भी इशू नहीं है डेटा में, उसको चेक करते हैं, जिसमें हमारा कस्टमर का नाम होगा, उसकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स होंगी, उसकी बैलेंस, जीएसटी और एड्रेस डिटेल्स होंगी। अब जिसमें एरर आया है उनको भी हम चेक कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए, हमारा जो इनवैलिड बैलेंस टाइप है वो चीज़ गलत फिल हो गई है। तो उस चीज़ को रेक्टिफाई करने के लिए हम शीट को दोबारा चेक करेंगे। और यहाँ पे देखिए, मैंने मोबाइल नंबर में एक स्पेशल कैरेक्टर जो हाइफन है वो चूज़ कर लिया है। आपको 10 कैरेक्टर्स फिल करने हैं। तो जब ये मैं डिटेल्स सही कर लूँगी तो मेरे ऑप्शन में कोई भी एरर नहीं आएगा। और यहाँ पे आपको ऑप्शन भी मिलेगा कि या तो आप इस इंपोर्ट को कंटिन्यू करें और या फिर इंपोर्ट को डिस्कार्ड कर दें और ये सारी एरर्स को ठीक करके दोबारा अपलोड करें। तो हम डिस्कार्ड करते हैं और ये सारी डिटेल्स को सही कर देते हैं। तो यहाँ पे देखिए, मैंने स्पेशल कैरेक्टर हटा दिया है। यहाँ पे देखिए, हमने ओपनिंग बैलेंस में बैलेंस टाइप नहीं फिल करा था तो उसमें एरर आया था। तो हम चूज़ कर लेते हैं कि सप्लायर को हमें देना है या उससे रिसीव करना है, एंड बाकी डिटेल्स सही थी। तो हम इस फाइल को फिर से अपलोड करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, हमें 4 कस्टमर और सप्लायर इंपोर्ट करने थे। तो देखिए, मैंने जब एरर्स को सही कर लिया तो यहाँ पे 0 एरर आ गया और यहाँ पे जो भी डिटेल्स आपकी गलत थी वो भी सही हो गई। अब हम इंपोर्ट पे जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए, सेल्स में आपके 2 कस्टमर्स ऐड हो गए हैं और परचेज में आपके 2 सप्लायर्स ऐड हो गए हैं। तो इसी तरह से आप अब कस्टमर्स और सप्लायर्स के लिए परचेज बिल्स और सेल्स इनवॉइसेस बना सकते हैं आसानी से। तो इसी तरह से आपने हमारे पेओ ऐप पे बल्क इंपोर्ट कस्टमर्स और वेंडर्स करना सीख लिया है। थैंक यू।